हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस प्रैक्टिस सेट का हम पहला सवाल देख रहे हैं, दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ बोर्ड मास का यूज करेंगे। यहाँ पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना दिया है यहाँ कि लिख सकते हैं हम 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टे कितना है 3 है इंटू, ठीक, डिवाइड में कितना है 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2। ठीक है, और पहले से हम ऑफ सॉल्व करेंगे, कितना होगा 5 सेकंड 5 और 3 8 बट्टे 5। ठीक है, प्लस 3 बट्टे 8 और प्लस 1 बट्टे 7। इसे सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 और 1 3। ठीक है, 4 एकम 4 और 3 तो 7 बट्टे 4। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे 7 के साथ यहाँ कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 ये कट जाएगा 4 बार। ठीक, तो 4 का इसमें डिवाइड ले जाएगा। ठीक है, तो 4 या 12 यानी 7 बट्टे 12 और प्लस ये कितना बचेगा 3 बट्टे 8 और प्लस 1 बट्टे 4। ठीक है, अब इसे जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 24 एलसीएम हो जाएगा। 12 का भाग 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 8 तिया 24 3 तिया 9 प्लस 4 का भाग तो 6 बार चलाएगा और 6 एकम 6। अब इनको ऐड करके कितना होगा 29 बट्टे 24। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है कितना हो जाएगा 29 बट्टे 24 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट में एक संगठन में 450 कर्मचारियों के औसत वितरण को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर पाई चार्ट दिया गया है, किसमें परसेंटेज में दिया गया है और पूरा जो डिग्री में कितना होता है 360 होता है। ठीक है, 360 अंश की वैल्यू यहाँ दी गई कितनी 360 इक्वल टू कितना 100% के बराबर है। ठीक, अब सवाल देखते हैं हम यहाँ पे कि ई विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण कितना है। ठीक है, तो ई कर्मचारी कौन सा है 20% है। ठीक है, 360 अंश बराबर कितना दिया है 100% के बराबर है और 100% की जो वैल्यू सवाल में दी गई 20% है, मतलब कितना है 5। अगर 5 का भाग दिया कितना 20%, तो इसी प्रकार हमें इसमें 5 का भाग कितना मिलेगा 5 7 35 और 5 दूनी 72 अंश। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 72 अंश यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है कि एफ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। एफ विभाग कौन सा है, ये है 22% और टोटल कर्मचारी कितने हैं 450। ठीक है, 450 का। ठीक, अब 100% बराबर कितना है 450। ठीक है, तो 1% कितना होगा 4.5। ठीक है, पूछा कितना है 22%, तो 22 गुणा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे गुणा करें 22 से कितना 88 होते हैं और 22 पंजे 110 होते हैं, तो पॉइंट से 0 हट जाएगा 11 हो जाएगा 9 99। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 99 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि डी विभाग में 75% कर्मचारी पुरुष हैं, ठीक है, मतलब 100% कर्मचारी हैं, उनमें से 75% का है पुरुष हैं, तो महिला कितनी बची 25% महिलाएं बची। ठीक है, उस विभाग में महिला कर्मचारी कितनी हैं। ठीक है, महिला कर्मचारी कितनी हैं, तो महिला कर्मचारी पूछा गया है, टोटल कितना है 450। ठीक है, 450। अब 450 का 8% डी की बात की है ना, डी विभाग में तो 8% है। ठीक है, इंटू 8% और इंटू महिला की बात की है तो 25% इंटू 25%। परसेंट जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ भी जब हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100 होगा। 25 हट्टे कितने हुए 2 से हुए, 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार ये कटेगा, 5 से काटेंगे तो 9। तो इस सवाल का जो आंसर कितना 9 हुआ। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दिया है किसी अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई 36 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या अधोलंब है, इससे पड़ने वाली लंबाई जो इसकी परछाई है ये वाली, ये पड़ने वाली लंबाई हमारे सूर्य है, सूर्य से ये परछाई पड़ रही है कितनी है 36 मीटर है। ठीक है,
यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि उन्नयन कोण जो थीटा वो किस प्रकार है, इस प्रकार है कि थीटा जो है वो इस प्रकार है कि सेक 13 बट्टे कितना है, सेक 13/12 है। ठीक है, तो सेक क्या होता है, मतलब आधार बट्टे कर्ण अपॉन आधार होता है। ठीक है, कर्ण कितना है 13 है और आधार कितना है, आधार कितना होगा 12। ठीक है, अब ट्रिपलेट के अनुसार कर्ण वर्ग बराबर लंबा प्लस आधार वर्ग 169 माइनस 144, तो कितना बचेगा ये 25। ठीक है, और ये कितना होगा 5 होगा। ठीक, अब पूछा क्या गया इस सवाल में कि ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक, यहाँ 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 36 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 36 3 मीटर। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 3 = 15। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 15। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला दिया गया है किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रम से 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, उसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी बराबर होती हैं और इसकी एक ऊंचाई होती है h। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या गया, इसका एरिया पूछा गया, तो एरिया कैसे, फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ 1/2 आमने सामने ए और ये भुज है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, a + b इंटू क्या है h। अब सवाल में क्या दिया गया है कि किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, एक 17 और कितनी 15 है, तो कितने 17 और 15 कितने 32 हो गए। ठीक है, 1/2 × 32 गुणा, ठीक है, और यहाँ पर जो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर इंटू 6, तो 2 से काट दें कितना कट जाएगा, ये 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 तक 9। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा किस में जा रहा है मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम 96 में कितने का भाग देंगे 100 × 100 का, तो कितनी होगा 0.0096। ठीक है, मीटर। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल है कि एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस है वो 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार, दूरी कौन सी, वही दूरी को एक कार 45 मिनट में तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस, ठीक है, यहाँ दिया है बस, यहाँ है कार। ठीक, पूछा क्या गया है कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब क्या है 1 + 30/60, कितना होगा ये 1/2। ठीक है, तो 2 × 2 = 3/2। ठीक है, 3/2 1.5 घंटे, ये 1.5 घंटा है 1.5 हावर, और ये कितना है 45 मिनट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसे 45 मिनट अगर हम 60, 15 × 60 और 15 या 45, 15 × 60। ठीक है, अब दूरी कितनी है, दूरी तो वही है 60 किलोमीटर की दूरी। अब चाल का अनुपात पूछा गया है, तो कार कितने में जा रही है 60 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी 60, समय कितना 3/4, यहाँ दूरी वही है कितना है 3/2। ठीक, अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ अनुपात निकालना है बस, 60 से 60 यहाँ कट जाएंगे, 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी कट जाएंगे 2 बार। ठीक है, यानी कि 2:1। इस सवाल का जो आंसर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे अगर,
तो ये चला जाएगा 4 ऊपर, ठीक है। 3 से 3 यानी कि 2:1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक, किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन।